अगर किसी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा हो तो उसे सुरक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले ने इस बड़ी उलझन को सुलझा दिया है और ये फैसला सीधे सीधे आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और असल में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है, गिरफ्तारी से बचने के लिए मतलब अग्रिम जमानत लेने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सेशन कोर्ट या फिर सीधे हाई कोर्ट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर कट। पहला कदम हमेशा और हमेशा सेशन कोर्ट ही होगा, सीधे हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ये एक अनिवार्य नियम है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फैसला आप कह सकते हैं न्याय की सीढ़ी का पहला पायदान तय करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था? दरअसल कुछ हाई कोर्ट्स एक ऐसी प्रक्रिया अपना रहे थे जो कानूनी सिस्टम में एक बड़ा विरोधाभास पैदा कर रही थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या था जिस पर अब रोक लग गई है। जरा सिचुएशन को समझिए, कितना अजीब है। कुछ हाई कोर्ट्स एक अजीब रास्ता अपना रहे थे। वे एक तरफ तो कहते थे कि भाई आरोपी के खिलाफ जो एफआईआर है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसे खारिज नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसी वक्त उसी फैसले में ये भी आदेश दे देते थे कि आरोपी को गिरफ्तार मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना वाली प्रक्रिया को पूरी तरह से गलत ठहराया है, क्योंकि ये पुलिस की जांच में सीधी दखलंदाजी है। अच्छा, हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, अग्रिम जमानत। आखिर ये होता क्या है? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये गिरफ्तारी से पहले ही मिलने वाली एक तरह की ढाल है। अगर किसी को ये लगता है कि उसे किसी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो पहले ही अदालत जाकर अपनी आज़ादी की सुरक्षा मांग सकता है। तो ठीक है, अगर हाईकोर्ट का वो तरीका गलत था तो फिर सही रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई बल्कि उसका सल्यूशन भी दिया है। उन्होंने कदम दर कदम बताया है कि सही कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। चलिए अब उसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसेस बताया है ना, वो बिल्कुल सीधा साधा है। स्टेप 1, आपको हमेशा सेशन कोर्ट से ही शुरू करना होगा, वो पहला दरवाजा है। स्टेप 2, अगर वहां से राहत नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ तभी आप अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस सीक्वेंस को तोड़ा नहीं जा सकता। और इस फैसले को देने वाली बेंच ने, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता थे, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ साफ कहा, भाई आप ये नहीं कह सकते कि एफआईआर तो सही है, हम इसे रद्द नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी से भी बचा लें। ये तो एकदम विरोधाभासी बात हो गई और ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम अचानक से बना दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फैसले की जड़ें काफी गहरी हैं। ये एक पुराने और बहुत ही मजबूत कानूनी सिद्धांत पर टिका हुआ है। जी हाँ, इस फैसले की जो नींव है वो 2021 के एक लैंडमार्क केस में ही रख दी गई थी। उस केस ने ही ये तय कर दिया था कि अदालतें इस तरह की दोहरी बातें नहीं कर सकती। आज का फैसला बस उसी मजबूत नियम को फिर से याद दिला रहा है। वो लैंडमार्क केस था निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर का। उस मामले में 3 जजों की बेंच, जिसे लीड कर रहे थे पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हाई कोर्ट एफआईआर को सही मानकर उसे रद्द करने से मना कर देता है तो फिर वो पुलिस के हाथ नहीं बांध सकता। मतलब वो ये आदेश नहीं दे सकता कि कोई कठोर कार्रवाई न करे। आज का फैसला उसी मजबूत सिद्धांत की गूंज है। तो चलिए इन सब कानूनी बातों का निचोड़ निकालते हैं। आखिर इस फैसले का आम लोगों पर और पूरे जस्टिस सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? इसका असल मतलब क्या है? देखिए, मोटे तौर पर इस फैसले के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये अदालतों में एक डिसिप्लिन लाता है, एक हायरार्की सेट करता है। दूसरा, ये पुलिस को अपनी जांच ठीक से करने की आज़ादी देता है, बिना किसी रोक टोक के। तीसरा, इससे हाईकोर्ट्स का बोझ भी कम होगा, क्योंकि मामले पहले निचली अदालतों में सुलझेंगे। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ये आम इंसान को एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये मामला सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये न्याय व्यवस्था के लिए एक साफ निर्देश है। ये अदालतों और पुलिस की भूमिका के बीच एक क्लियर लाइन खींचता है ताकि पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करे।